Students, today this is our first session of the first chapter, that is sets of class 11th. This is first chapter. Okay, so we shall start our first chapter, that is sets. Okay, so what is set? First of all, whenever we listen the word sets, it comes in our mind that set means the collection of objects, है ना, collection of objects. So first of all, the theory of sets was developed by a German mathematician, George Cantor. German mathematician. Actually, this George Cantor was born in Russia in 1845, and then he worked in the Germany, and he died in 1918. So George Cantor. This is a great mathematician who born in 3rd March 1845 in Russia, and he died in 6th January 1918. Okay, he almost worked in Germany. Okay, so actually therefore we say that he is a German mathematician. Actually he was born in Russia. So this theory was introduced first of all with George Cantor. Okay, when he was studying some trigonometric series, in that chapter he introduced this concept of sets. The concept of sets serves as a fundamental part of the present day mathematics. Okay, today this concept is being used in almost every branch. सभी ब्रांच में जनरली ये कंसेप्ट आजकल हम यूज करते हैं. सेट्स आर यूज्ड इन डिफाइन द कंसेप्ट. ये सेट्स हम किस लिए यूज करते हैं? टू डिफाइन द कंसेप्ट्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन. रिलेशन जो हमारा चैप्टर है इसके बाद में, या फंक्शन जो चैप्टर है उसमें इस सेट्स का हमको बहुत यूज होने वाला है. ओके, सेट्स आर यूज टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन. ओके, सो स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंस आल्सो एंड प्रोबेबिलिटी, इस चैप्टर में भी इसका यूज होता है. जनरली इन आवर एवरीडे लाइफ we often speak of collection of objects. हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बोलते हैं, है ना, ऑफ पर्टिकुलर काइंड, किसी पर्टिकुलर काइंड के कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स, सच एज ए पैक ऑफ कार्ड्स के बारे में बोलते हैं कभी कभी, क्राउड ऑफ पीपल, है ना, एंड क्रिकेट टीम एटसेट्रा. इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी कम अक्रॉस सम कलेक्शंस. फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर का सेट्स होता है, नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, पॉइंट्स, देन प्राइम नंबर्स एटसेट्रा. सो फॉर एग्जाम्पल ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स ये कैसे होंगे? ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 एटसेट्रा, होगी ना. उसके बाद में सपोज द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, the vowels in the English alphabets. कौन कौन से? A, E, I, O, U. So these are the 5 vowels in English alphabet. So various kinds of triangles depending on the sides, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, एंड स्केलिन ट्रायंगल, इक्विलेटरल, स्केलिन ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, डिपेंडिंग ऑन देयर एंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल्स एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, लाइक दैट. Solution of suppose quadratic x square minus 5x plus 6. What are the solution? X square minus 5x plus 6 ले लेते हैं, तो 2 and 3 है plus 6. तो इसके solution x equal to 2, x equal to 3. These are the solutions, है ना. तो ये भी एक सेट ही है, दो solutions का, x की वैल्यूज 2 and 3 है. So in this way we use some collection of objects. ये ऑब्जेक्ट, एक कलेक्शन किसका है? वॉवेल्स का है. एक कलेक्शन किसका है? ऑड नंबर का है.
ये कलेक्शन किसका है? सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो इन दिस वे we collect some objects and something in a group. Okay, generally the in mathematics set has special definition. That is, set means a collection of well defined collection of objects. It should be well defined. अगर मैं आपको कहता हूँ कि write a set of rivers in India, तो उसमें क्या होगा? रिवर्स में कावेरी है, कावेरी, गंगा है ना, या जैसे हमारे विदर्भ में पूर्णा है ना. सो ऐसे नदियों का कलेक्शन आ जाएगा. दैट विल बी सेट. बट हियर इफ आई से सपोज रिवर नाइल, नाइल विल नॉट कम इन दिस सेट्स. नाइल जो नदी है, मैंने क्या कहा? कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, तो इंडिया के ही रिवर्स आएंगे इस कलेक्शन में, नाइल नदी नहीं आएगी. लाइक दैट. तो इस प्रकार से हम कलेक्शन मीन्स सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. वेल डिफाइंड इन मैथमेटिक्स सेट मीन्स द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड होना चाहिए. वो जो सेट है वेल डिफाइंड होना चाहिए. क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो डेफिनेटली इसमें 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही नंबर्स आएंगे. 1 या 3 इसमें हम नहीं ले सकते, बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड. ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है दिस इज वेल डिफाइंड. अगर मैं ऑड नेचुरल नंबर्स कहता हूँ, ऑड नेचुरल नंबर, तो इसमें 1, 3, 5, 7, 9 like this numbers will come in that set. है कि नहीं? So this is well defined. Well defined in the sense I can say whether the given numbers belongs to this collection or not. Suppose 11, definitely I will say that 11 will not come in this collection. Here 2 will not come in this collection, because this is collection of odd natural number. This is the collection of even natural number. So the set must be well defined. It should be well defined. In mathematics, generally we denote the sets by using English alphabets. अल्फाबेट जो होते हैं जनरली इंग्लिश के, उस कैपिटल लेटर से हम सेट्स को डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल N, इससे हम सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लिखेंगे. सेट ऑफ ऑल द natural numbers. Set of all the natural numbers will be denoted by capital N. Z से डिनोट करेंगे हम set of all integers. Set of all integers. Set of all integers हम Z से डिनोट करेंगे. Then Q से डिनोट करेंगे. Q means the set of all rational numbers. Set of all rational numbers. Rational numbers means P and Q are two integers, then P upon Q. This form, number in this form P upon Q, that is called a rational number, provided Q should not be 0. So all type of rational numbers. Okay, so it will be denoted by this Q. R, set of real numbers, capital R will be used to denote the set of real numbers. Real numbers. Then Z ऊपर प्लस दे दो तो पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे. सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. सेट ऑफ, ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है. दिस सेट Z प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है. वैसे ही Q प्लस ऊपर प्लस दे दो. Q भी सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स है, तो यहाँ पे सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आ जाएंगे. सेट ऑफ all positive rational Q means set of all rational numbers, so is all positive rational numbers. ये Z plus Z set of positive integers. Sorry, this is set of positive integers. ये positive integers लेना है. Okay, then R plus
r plus r means set of real numbers है, तो r plus हो जाए set of positive real numbers, set of positive real numbers. Okay, so therefore you use these letters to denote the sets in mathematics. Okay, so student, as we defined that the set is the collection of well defined objects, well defined objects का collection, that is a set. Suppose if I asked you that write the set of 5 most renowned mathematician of the world, 5 great mathematician words के बताओ, तो this is not well defined because that varies from person to person. Okay, because the criteria for determining a mathematician as most renowned may vary from person to person, thus it is not a well defined collection. That will not be well defined collection. So as we define that the sets, that is the collection of objects, is denoted by capital letters A, B, C, D, E. इस लेटर से हम सेट्स को डिनोट करते हैं, और वो सेट में के जो एलिमेंट्स रहेंगे दैट विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल a, स्मॉल b, c, d, e. इस लेटर से उसके मेंबर्स या उसके एलिमेंट्स, दैट इज सिनोनिम्स, सरी के टर्म से मेंबर्स बोलो या एलिमेंट्स बोलो, दैट आर सिनोनिम्स. ओके, सो ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड द मेंबर्स आर द synonymous terms. Okay, so now suppose if I asked you that write a set of, तो generally set जो होता है, write a set of even natural number, तो इसमें जो नंबर्स आएंगे, मेंबर्स आएंगे 2, 4, 6, 8, 10 in this way. So here this 2 belongs to this collection. 2 जो है इस कलेक्शन में आएगा, 4 जो है इस कलेक्शन में आएगा. तो यहाँ पे ऐसे 2 belongs to, यहाँ पे ऐसे 2 belongs to जो है, belongs to means इसमें वो है, belongs to, it is denoted by this epsilon जो वर्ड्स है, इससे हम belongs to को यूज करेंगे. और दूसरा, अगर उसमें नहीं है, अगर सपोज इस कलेक्शन में 3 नहीं है, तो 3 does not belongs to, ये कलेक्शन में नहीं है, does not belongs to, ऐसा ये सिंबल मीन्स does not belongs to, ये जो सिंबल है ये है belongs to. This epsilon is used for belongs to word. Okay, अभी ये सेट्स के दो मेथड्स है, हाउ टू राइट these sets. Okay, now there are 2 ways of writing these sets. There are 2 ways. Number 1 is there are 2 types of writing सेट्स लिखने के 2 प्रकार है. नंबर 1 है आपका रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म बोलो या टैबुलर फॉर्म. इसमें जैसे कि ऐसे लिखे, राइट ए सेट ऑफ इवन नेचुरल numbers less than 10. So generally we denote these sets by capital ABCD. So here write in this form, A is a set of even natural numbers but less than 10. So 2, 4, 6, 8. So there are 4 elements. This every element is separated by putting the commas, है ना, और ऐसे ब्रेसेस में उसको लिखना है. So this is a set, capital A is a set of even natural numbers which are less than 10. इस तरह से लिखेंगे. यहाँ पर
2 belongs to set A but 3 does not belongs to set A, ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर 2 जो है इस सेट में आता है, 3 नहीं आता है, सो 2 belongs to A। यहाँ पे इसको पढ़ेंगे कैसे, 2 belongs to A, इसको पढ़ेंगे 3 does not belongs to A, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। तो ये 2 जो है मेंबर इस सेट का है, इसलिए इस सेट A में 2 आता है, सो 2 belongs to A, 3 does not belongs to set A। So this is the first method of writing the set. This is the first method of writing the set. Second method, set builder form. Second is set builder form. Set builder form. Second method, set builder form। set builder form, set builder form में कैसे लिखेंगे, देखो वही क्वेश्चन है, राइट a set of natural numbers, यहाँ पे मैं even लेता हूँ, even natural numbers less than 10 सपोज। सो इसको कैसे देंगे, सपोज कैपिटल ए, जनरली नेचुरल नंबर का सेट कैपिटल ए से बता दें आप, नो प्रॉब्लम, कोई भी लेटर से बता सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखिए, A is a set of x elements such that A is a set of x elements, this is the set builder form। A is a set of x elements such that x belongs to natural number, x कैसा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एंड दिस x is less than 10 है, दिस इज लेस देन 10। सो या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x is less than और इक्वल टू 8, ऐसा भी लिख सकते हैं। इस तरह से इक्वल टू 8 भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर टैबुलर फॉर्म में आएगा हमारे पास में 2 4 6 8 ऐसा आएगा। तो दीज आर द नेचुरल नंबर्स। सो x कैसा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन वो इवन नेचुरल नंबर, ऐसे भी कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स एंड x is less than 10, ऐसा कर सकते हैं। so this is a way of writing the set is set builder form। so यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी लिखना है, इट इज a set of x element का सेट है। तो x कैसा है, x belongs to इवन नेचुरल नंबर है, लेकिन कैसे है, लेस देन 10 है। तो आपको नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर ढूंढना है लेस देन 10, तो ये वाला हो जाएगा। सो दिस इज इन टैबुलर फॉर्म, ओके, वेरा दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये टैबुलर फॉर्म हो गया, या इसको रोस्टर फॉर्म, तो ये होगा आपका रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म ये वाला हो गया, और ये होगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरह सेट बिल्डर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म में आपको लिखते आना चाहिए। सपोज दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं हम। सपोज आप ले लीजिए, ऐसा लिखता हूं मैं, वी से बताता हूं, तो x इज ए वॉवेल, x कैसा है, तो वॉवेल है इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट ए सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश वावेल्स है ना, इंग्लिश में जो वावेल्स है इसका सेट लिखो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे हम, V is a set of x elements such that x is a vowel in English alphabet, इस तरह से लिखेंगे उसको। So write a set of vowels in English alphabet, write a set of vowels in English alphabet। तो in set builder form तो ऐसा आएगा,
रोस्टर फॉर्म में कैसा आएगा, V इज इक्वल टू AEROU, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया है ना। दिस इज इन टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म. सो देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग द सेट्स.